आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कृपा करके सामने देखिए। आज मैं बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन समझ में आनी चाहिए, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज समझ में आनी चाहिए, फिर एडवांस लेवल धीरे धीरे आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टाइम लेता है, ये एक बारी में एक ही क्लास का नहीं है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन एक क्लास लिया, साथ में डाउट लिया, खत्म हो गया, ये नहीं होता, इसमें सोचना पड़ता है। लेट्स स्टार्ट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी होता है, मैं टाइम दूंगा लिखने का, सबका 100% फोकस सामने चाहिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जब आप मैट्रिक्स की एडिशन करते थे तो उसमें एसेंशियल कंडीशन होती थी कि नंबर ऑफ रोज कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, सेम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पहली एसेंशियल कंडीशन, नंबर ऑफ columns of first matrix must be equal to number of rows of second matrix। पहले मैट्रिक्स का लिखने का काम बाद में, बेटा समझो इधर, ये ट्रिकी है, इसमें देखने में तुम्हें आसान लगेगा, पर जब करने बैठोगे तो गलतियां करोगे। प्लीज ध्यान दो। नंबर, मैं 3-4 आइडेंटिफिकेशंस बताऊंगा ताकि गलती कम से कम हो, तो ध्यान दो इधर। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए, बराबर, तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, the resulting matrix will have same number of rows as in first matrix and same number of columns as in second matrix। मतलब कहने का भाव इन दोनों का क्या है, अगर आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो बी का ऑर्डर अगर है p क्रॉस q, तो पहली कंडीशन क्या होगी कि ये n और p इक्वल होने चाहिए। n मस्ट बी इक्वल टू, मैंने वो ब्लू व्हाइट से लिखा था ना, तो व्हाइट वाली कंडीशन व्हाइट से, n जो है वो p के इक्वल होना चाहिए। और जो इनका रिजल्ट आएगा a इंटू बी, उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस q, फर्स्ट के रोज सेकंड के कॉलम्स। ये 2 पॉइंटर्स यहां लिखे हैं मैंने। अब हम इसकी आएंगे रीजनिंग पे कि ऐसा क्यों होता है। प्लीज पे अटेंशन। आपको बोला एक मैट्रिक्स है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, 2 3 -1 1 2 0। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। देयर आर 2 rows and how many columns, 3 columns। now if I write another matrix 1 1 0 1 0 1 2 1 -1, इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, सॉरी, यही चेक कर रहा था तुम ध्यान देते हो कि नहीं। वेरी गुड। तो पहली कंडीशन
ये 3 और ये 3 बराबर है, जो रिजल्ट आएगा वो 2 क्रॉस 3 आएगा, राइट। करते कैसे हैं? कोई भी एलिमेंट अगर आप लिखते हो ए आई जे, ये आई क्या होता है? रो नंबर, जे क्या होता है? कॉलम नंबर, यही होता है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करके कोई भी एलिमेंट लिखते हो, ये होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का और ये होता है सेकंड मैट्रिक्स का। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं इसका प्रोडक्ट, पहला एलिमेंट क्या होगा? A11, 11 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, माने ये वाला 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मतलब ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका रो इसका कॉलम। पहला एलिमेंट क्या होता है? 1 1, 1 1 का 1 2 का, मतलब क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगला एलिमेंट कौन सा होता है? 1 2, 1 2 होता है ना। अब ध्यान देना, 1 2 होता है। अगला एलिमेंट होता है A12, 1 किसका? फर्स्ट रो पहले वाले की, 2 मतलब सेकंड कॉलम दूसरे वाले का। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 1 1 1 2 1 3 ऐसे चलेंगे। तो अब खुद सोचो, ये 3 है तो ये 3 होने चाहिए ना, तभी तो करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगा। इसीलिए फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर चाहिए थे, ताकि जितने ये उतने ये मिले, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 1 कितना हुआ ये? इसको पहले 1 2 को देखते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 1, राइट। इसके अगला एलिमेंट कौन सा होता है? 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो इसकी थर्ड कॉलम इसका। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -1। इसके अगला एलिमेंट क्या होता है? फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, चौथा कॉलम नहीं है। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब आ जाओ सेकंड रो पे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हुआ? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 2। ओ, भावनाएं वही थी, व्यक्त ठीक से नहीं हुई, कोई बात नहीं, 0 ही आना है, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हुआ? 1 इंटू 1 A22, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, 1 इंटू 0 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1। फिर सेकंड रो फोर्थ कॉलम नहीं है, फिर थर्ड रो भी नहीं है, खत्म हो गया। अपने आप आया ना 2 क्रॉस 3। समझ में आई? क्या करना है? पहले का रो पकड़ना है, दूसरे का कॉलम। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन, खत्म। समझ में आया? एक से नहीं आता, और देखते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स है 3 2 4 और इधर है 1 -1, बस। ये कौन सा है? 3 क्रॉस 1। ये कौन सा है? 1 क्रॉस 2। मल्टीप्लीकेशन हो सकती है? हो सकती है ना? ओए बबलू, ये 1 है, हो सकती है। अब नहीं भी हो पाएगी, अपने आप पता लग जाएगा, देखते हैं कैसे। ध्यान देना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही करना है।
कितना हुआ 3 इंटू 1 3, एक ही एलिमेंट है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2 एलिमेंट आ गया, 3 इंटू -1 -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं है, खत्म हो गया ये। सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2। सेकंड रो का काम खत्म, थर्ड पे आओ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, मैटर क्लोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 आ गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -3 आ गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है ही नहीं, तो अब सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। ऑटोमेटिकली आंसर क्या आया 3 क्रॉस 2। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 -1, एक है 2 4 -1 4। मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 क्रॉस 2, ये भी क्या 2 क्रॉस 2, रिजल्ट क्या आएगा 2 क्रॉस 2, राइट। ये 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, ये दो तो बराबर हो गए, रिजल्ट क्या आना चाहिए 2 क्रॉस 2, ऑटोमेटिकली आएगा। मैं अब एक काम करता हूं, ऑर्डर लिखता ही नहीं, बिना उसके पता लग जाएगा। करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही करना पहले। क्या होगा 1 इंटू 2, डायरेक्टली को पूरा लिखता हूं, चलो कोई बात नहीं। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -1। पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, ये दोनों इन दोनों के साथ कोरस्पॉन्ड होंगे। ठीक है, ये इसका इसके, इसको इसके साथ इधर। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं है, सेकंड रो पे आओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू 4 प्लस -1 इंटू 4। रिजल्ट कितना आया 0, 8 और 4 12, 6 प्लस 1 7, 12 और में 4 गए, कितना बचा 8। आता है समझ? अच्छा, इसको उल्टा करते हैं, 2 4 -1 4, 1 2 3 -1, करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यही करना होता है पहले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, फिर 4 इंटू 3, पूरा लिख दूं सीधा, चलो 2 प्लस 12 ऐसे लिख देता हूं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 -4, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 12, सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 -4। रिजल्ट कितना आया 14 0 11 -6। बराबर नहीं आ रहे, कॉम्यूटेटिव नहीं है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मतलब ए बी जो होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है, पर ये कोई रूल नहीं है। किसी किसी केस में हो सकता है, तुक्के में आ जाए बराबर, पर जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है ए बी और बी ए का ऑर्डर ही फर्क हो। अब जैसे इस पे नोटिस करो, 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2, ए इंटू बी हो रहा है, पर बी इंटू ए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 2 और 3 बराबर थोड़ी ना, isn't it? मतलब there is also a possibility that if AB exists, then BA does not exist. ऐसा भी हो सकता है कि AB एग्जिस्ट करे और BA कहते मैं तो हूं ही नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं एक और, फिर तुम्हें दूंगा करने के लिए। एक और मैं कर रहा हूं, आप बताना साथ साथ। आपके पास मैट्रिक्स है 2 1 0, दूसरी है 3 4 1। ये मैट्रिक्स कौन सी है 3 क्रॉस 1, ये मैट्रिक्स कौन सी है 1 क्रॉस 3। इसको उल्टा भी करते हैं, 3 4 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 0।
अब पहले इसका आंसर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आया 8, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आया 2। मानते हो यहां तक बेटा? सबको यहां तक क्लियर है? पक्का? फिर आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आया 4, सेकंड रो थर्ड कॉलम कितना आया 1, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आया 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, राइट? नो प्रॉब्लम। द रिजल्ट इज 3 क्रॉस 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। मैं ऑर्डर नहीं लिख रहा, लेट्स सी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही करना होता है। 3 into 2 6 प्लस 4 प्लस 0, आंसर कितना आया 10। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम नहीं है, सेकंड रो भी नहीं है, खत्म, एक ही एलिमेंट है। डरने की बात है, देख फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद अगला एलिमेंट कौन सा होता है? फर्स्ट रो सेकंड, सेकंड कॉलम है, अगला एलिमेंट नहीं होगा। फिर नीचे वाला कौन सा होता है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो भी नहीं है, खत्म, एक ही आंसर है। खुद सोच, ये क्या है 1 क्रॉस 3, ये क्या है 3 क्रॉस 1, तो रिजल्ट क्या आएगा? 1 क्रॉस 1 आएगा कि नहीं आएगा? 1 क्रॉस 1 आ रहा है। तो ए बी और बी ए एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों बराबर भी नहीं है, ऑर्डर ही सेम नहीं है, बराबर तो बहुत दूर की बात है। समझ में आई बात? अप्रोच क्लियर? 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहले ये कॉपी करना, फिर ये 3-4 क्वेश्चन अभी करना। पहला करना है -1 2 3 1 2 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1। दूसरा करना है 4 2 1 3 3 -1 2 4। तीसरा करना है 2 3 4 1 2 -1 0 1 2 1 2 -1 0 2 3 3 2 -1। ये 3 क्वेश्चंस करने हैं, बट पहले स्टार्टिंग से सारी प्रॉपर्टीज और ये एग्जांपल्स जो मैंने किए ना, इसको आप सिर्फ क्वेश्चन लिखना और खुद करना और फिर टैली करना, खुद करके फिर टैली करना। 4-5 जब ऐसे करोगे फिर तुम्हारी ग्रुप, तब तुम स्पीड अप पे आओगे। आज मैं इसका कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चन दूंगा आज, ताकि तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन पे पहले हाथ पक्का हो जाए, फिर उसके बाद आगे चलते रहेंगे। ये लिख लीजिए पहले। ऑनलाइन क्लियर बेटा? ठीक है, प्लीज लिख लीजिए इसको। तीनों देखिए, एक एक करके करते हैं। फर्स्ट वाले की पहले बात करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें मल्टीप्लाई, -1 into 3 -3 प्लस 2 into 2 4 प्लस 3 into 1 3। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मैं जान के लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि क्या किया। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं है, छोड़ दो, आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा एलिमेंट हो गया? 2 1 2 1 1 into 3 1 into 3 कितना हुआ 3 प्लस 2 into 2 प्लस 4 into 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम नहीं है, खत्म हो गया। रिजल्ट कितना आया? 4 11। गॉट इट? अब ऑर्डर से भी एक बार चेक कर लो, ये कौन सा है? 2 क्रॉस 3, ये कौन सा है? 3 क्रॉस 1, रिजल्ट आएगा 2 क्रॉस 1। गॉट इट? आगे आ जाओ इस पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो मल्टीप्लाई, 4 into 3 12 प्लस 2 into 2 4। गॉट इट? फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 into -1 -4 प्लस 2 into 4 8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम नहीं है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तक हम पहुंच चुके हैं। फिर आ जाओ सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 3 3 प्लस 3 into 2 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 into -1 प्लस 3 into 4 12। रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट आया 16 4 9 और 11। गॉट इट? करेक्ट आंसर आ गया बेटे। साइस्ता आपका आया, सरगुन आपका आया, पीछे पाजी ध्यान से बेटा, छोटी छोटी गलतियां ना हो। और देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 12 कितना आएगा? 2 प्लस 0 था प्लस 12 कितना आया? 14। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
4 प्लस 6 8 प्लस 8 16। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 प्लस 4 प्लस 6 4 प्लस 6 10 10 प्लस 8 18। वेरी गुड, ध्यान देते हो तुम। -2 प्लस 9 7 -4 3। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 0 -3 आया -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस 4 6 -2 4। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 प्लस 6 5 प्लस 1 6। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 6, ये आया छक्का। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ 6। देन 0 प्लस 3 -2 कितना आया 1। समझ में आया? ऑर्डर वाइज देखते हैं, ये 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3, तो रिजल्ट कितना आया 3 क्रॉस 3। गॉट इट? क्लियर एकदम? पक्का? एक और करते हैं, एक दो इसी बात पे। क्वेश्चन दिया आपको, सॉल्व 2 - 1 4 3। नहीं, एक थोड़ा इंटरेस्टिंग लाते हैं। इफ a is equal to 2 - 1 4 3, b equal to 1 2 3 -4, find first part ab, second part ba, third part ab minus 3i2, fourth part ba minus ab plus 4i2। I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब कुछ नहीं भी बोला होगा, सिर्फ आई भी बोला होगा तब भी चलेगा, ठीक है? तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले भी साथ में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। अब एक और करके दिखाता हूं, ये मैं करके दिखाता हूं, तुम्हें घर पे करने के लिए खूब सारे मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। a into b, you will get your hands will be full for tomorrow। first a into b, साथ साथ करते हैं बेटा। आप बोलेंगे 2 - 1 4 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 -4। पहला बताएं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या एलिमेंट 2, आगे -3 कितना आया -1। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आया 4 -4, रिजल्ट कितना आया 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ 4 + 9 कितना हुआ 13। सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना हुआ 8 + 12 कितना हुआ 20। अच्छा, मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया तो क्वेश्चन ही बदल देते हैं, मेरी हुकूमत चलती है यहां पे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? सेकंड पार्ट पे आते हैं भाई, डेमोक्रेसी थोड़ी ना है, राज मेरा चलना है यहां पे। सेकंड पार्ट BA 1 2 3 4 और 2 - 1 4 3 करो मल्टीप्लाई। 1 × 2 + 8 कितना हुआ 10। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोल बेटा क्या आएगा, एलिमेंट बोल, तू बोलेगा, कोई नहीं और बोलेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, हाँ परफेक्ट, 6 - 1 5, गुड। दीदी अगला एलिमेंट कौन सा आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू बोल। अरे इधर देख लेना, फिर से पूछ रहा हूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वैल्यू बोल। ठीक है, 6 + 16 कितना हुआ 22। फिर सेकंड रो पाजी, सेकंड रो सेकंड कॉलम कॉर्नर वाले, अयान बोल आंसर। दोबारा बोल, -3 + 12, -4 क्यों बोला था, -3 + 12 कितना हुआ 9। क्लियर? पक्का? अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे।
थर्ड में क्या कह रहा है? थर्ड में बोला ए बी माइनस 3i2। ए बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये रही ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू है -1 0 13 20 माइनस 3i2 3003। i2 क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर 1001, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बचेगा? 3003। दोनों को कर दें सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 -3 -4 0 -0 0 13 -0 13 20 -3 17। क्लियर? समझ लगी? फोर्थ पार्ट आपको बोला बी ए माइनस ए बी प्लस 4i2। बी ए माइनस ए बी प्लस 4i2। बी ए ये रहा 10 5 22 9 माइनस ए बी कितना है? -1 0 13 20 प्लस 4i2 4 0 0 4। सॉल्व कीजिए, क्या होगा? 10 माइनस -1 कितना हुआ? 11 11 प्लस 4 15। फिर 5 माइनस 0 प्लस 0 5। देन 22 माइनस 13 कितना हुआ? 9 9 प्लस 0 9 9 माइनस 20 -11 प्लस 4 -7। रिजल्ट आ गया। समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लगा? डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन क्लियर है? पक्का? अब इसके क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के आपको मिलेंगे, सोचने वाले मिलेंगे। आपका छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा होमवर्क है आज असाइनमेंट से, एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 17 ओनली। मात्र 17 क्वेश्चंस। इसमें किस पे बेस्ड क्वेश्चन है? प्रॉपर्टी पे। कौन सी प्रॉपर्टी? कि सेकंड के कॉलम फर्स्ट के रो के बराबर है। रिजल्टिंग मैट्रिक्स कैसा आएगा, इस प्रॉपर्टीज पे है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के। तो ये 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी मल्टीप्लीकेशन कम से कम 3 या 4 क्लास चलती है, क्योंकि 80 से ऊपर क्वेश्चन है असाइनमेंट में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जयराम जी की थैंक यू वेरी मच।